अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फैसल बादशाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। आज का हमारा टॉपिक मैट्रिसेस है 9th क्लास मैथमेटिक्स के लिए। और टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन कुछ यूँ है: A matrix whose number of rows and number of columns are not equal is called rectangular matrix। ये वो मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, इक्वल ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है। अब देखिए, पहले एग्जांपल में नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है और कॉलम की तादाद हमारे पास 3 है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ से अगर आप देखें 2 और 3, यानी इसका जो ऑर्डर है इसके वैल्यूज इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 है, तो इसमें भी रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, लिहाजा ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की दो फर्दर टाइप है। एक हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स विच हैज जस्ट वन एंड ओनली वन रो इन इट, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की सब टाइप में से है, यानी मैट्रिक्स को सबसे पहले ये जो रेक्टेंगुलर होना जरूरी है। अब देखिए, ये मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम देखेंगे जिस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही रो हुआ तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 1, 3 और 4 एक रो और 3 कॉलम है, तो इसको अगर आप देखें ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसमें सिर्फ एक रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है, मैट्रिक्स विच हैज जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम एंड इट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, यानी 2 क्रॉस 1 दोनों इक्वल नहीं है, लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे पास ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है और रोज इसमें 3 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और सिमिलरली ये भी एक एग्जांपल है कॉलम मैट्रिक्स का, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, नंबर ऑफ रोज जितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफिनेशन ये है कि हमने ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सिर्फ एक होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, यानी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन को वायलेट कर दे। हमारे पास इसके डेफिनेशन क्या है कि अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल हो, बराबर हो, तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको देखें। हमारे पास ये इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो भी 2 है, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर इक्वल ना हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरे एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है और साथ ही नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 3 है, दोनों नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आप स्क्वायर मैट्रिक्स की जो टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली होती है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है कि अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो एक्सेप्ट
द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको देखें, इसमें भी नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स को स्टडी करते हैं तो उसका स्क्वायर होना उसके लिए जरूरी है। अब यहां से अगर आप देखें तो ये इसके डायगोनल के एलिमेंट्स है, इसको हम मेन डायगोनल कहते हैं। ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। यहाँ पर एक बात जो नोट करने की है वो ये है कि इनमें कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। यानी ये 1 3 में से अगर एक एलिमेंट जीरो भी हुआ फिर भी ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और यहां पर देखिए 2 3 और -5, इनमें से अगर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो जो जीरो ना हो, अगर बाकी सारे जीरो भी हो गए तो फिर भी हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जीरो है 3 और -5 पे, फिर भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर 2 और 3 जीरो है और -5 यहाँ पे मौजूद है तो फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कहने का मतलब ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स में से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए और डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है टाइप ऑफ मैट्रिसेस में स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स जो है ये बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है और इसको हम कुछ यूं डिफाइन करते हैं कि अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल। यानी डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल आर ऑल जीरो। और डायगोनल के अलावा यानी ऑफ द मेन डायगोनल, डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। अब यहाँ पे देख ले, स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। यहाँ पर देखें नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास 3 है, तो दोनों हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिसेस में इक्वल हैं, लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बी मौजूद है। यहाँ पर देखें ये जो एलिमेंट है डायगोनल के, ये हमारे पास जीरो नहीं है, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। यहाँ पर देखें ये जितने भी एलिमेंट्स है डायगोनल के ये नॉन जीरो है और इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बी कह सकते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सारे हमारे पास इक्वल हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सारे इक्वल हो और उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये देखें यहाँ पर 7, ये 7 और ये 7, डायगोनल के एलिमेंट सारे इक्वल है और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो हमारे पास नॉन जीरो हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में रिलेशन को डिस्कस करते हैं। तो हर स्केलर मैट्रिक्स जो है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो स्केलर मैट्रिक्स हो। कैसे, यहां पर देखिए स्केलर मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी है कि ये सारे एलिमेंट इक्वल हों और डायगोनल एलिमेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये सारे एलिमेंट इक्वल हो। यानी अगर यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है फिर भी ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो जरूरी नहीं है कि स्केलर मैट्रिक्स हो, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है आइडेंटिटी, या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, द आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा एंड इज डिनोटेड बाय आई, और इसको हम आई से डिनोट करेंगे। अब इसकी कंडीशन कुछ यूं है कि द डायगोनल एलिमेंट्स आर वंस, यानी इसके डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास 1 होंगे।
और दूसरी कंडीशन क्या है कि द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास जीरो होंगे। एग्जांपल देखें, सबसे पहले इसको हम डिनोट करते हैं आई से, और ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इसके इक्वल है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये दोनों हमारे पास 1 1 है, और इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो है। अब अगर यहाँ पर देखें तो इसमें भी डायगोनल में हमारे पास 1 1 है, और इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे मैट्रिक्स को तो हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। जी बिल्कुल, स्केलर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट इक्वल हों। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सारे 1 हों, लेकिन आइडेंटिटी के लिए ये कंडीशन है कि ये डायगोनल के एलिमेंट हमारे पास सारे 1 होंगे, इनमें एक भी जीरो हुआ तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी 1 1 है, अगर इसको आप 2 2 कर दें तो ये तो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, लेकिन ये फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये बात जरूरी है कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 होने चाहिए। अब रिलेशन देखें, हर जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स हम उसको कह सकते हैं, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट हमारे पास जीरो या नल मैट्रिक्स है। अब जीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? एनी मैट्रिक्स ऑफ विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये देखें, मैंने डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस उठाए हैं, ये 1 क्रॉस 2 रो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, और ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इनमें जितने भी एंट्रीज है वो सारे जीरो है, तो लिहाजा इन सब को हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट इसका ये है, पहला कि जीरो और नल मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरली अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी वो कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, कुछ भी मैट्रिक्स हो सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दूसरी कंडीशन, दूसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, और इस जहां अगर यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी ना हो तो यहाँ पे हम इस O12 को, यानी ये इसका ऑर्डर है, हम ऐसे भी लिखते हैं, इसके साथ फिर हम मैट्रिक्स को नहीं लिखते, क्योंकि हमें मालूम है कि इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये जो O है ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1/2 जो है इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई नल मैट्रिक्स है जिसमें एक रो और 2 कॉलम है। इसी तरह ये सारे ऑर्डर जो है, इसको अगर आप देखें 3 3, तो कोई हमारे पास नल मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। अब हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? सपोज हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसका नाम है ए, मैट्रिक्स ए। अब जब हम इस मैट्रिक्स ए के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करें और जो नया मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं। यानी द मैट्रिक्स obtained by interchanging mutually the rows and columns in A is called the transpose of A। यानी हमारे पास जब मैट्रिक्स है उसके जब हम इंटरचेंज करते हैं उसके रोज और कॉलम को, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। इसको एग्जांपल से देख लें, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये इसकी फर्स्ट रो है, तो ये जो फर्स्ट रो है इससे हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब दूसरा जो यहाँ पे हमारे पास सेकंड रो है, इससे हमने सेकंड कॉलम बना दिया। तो ए मैट्रिक्स के रोज से हमने यहाँ पर कॉलम में इंटरचेंज करके हमने एक नया मैट्रिक्स बना दिया, और उसको हमने डिनोट कर दिया ए टी से, यानी ए ट्रांसपोज। तो ये जो नया मैट्रिक्स बन गया ये इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ये प्रॉपर्टी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि a square matrix A is said to be symmetric if the transpose of A denoted by AT, अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल हो, is again equal to A। यानी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो
अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, और इस A मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास ट्रांसपोज की डिफिनीशन है जो मैंने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन की कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रोज एंड कॉलम इन A इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ A। अब ये देखें हमारे पास ये A मैट्रिक्स है, इसमें ये हमारे पास फर्स्ट रो है तो इससे हमने पहला कॉलम बना दिया, ये सेकंड रो है इससे हमने सेकंड कॉलम बना दिया, तो ये जो नया मैट्रिक्स बन गया इसको हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। अब हम देखते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये देखिए करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, इसके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन भी 3 है और इस 4 के करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे भी 4 है। तो इसका मतलब ये है कि ए और ए ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, यानी जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो ये ट्रांसपोज से जो नया मैट्रिक्स बन जाए वो वापस इस पुराने मैट्रिक्स के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये ए मैट्रिक्स जो है क्योंकि इसका और इसका ट्रांसपोज इक्वल है तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्यू सिमेट्रिक है, ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है, और अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, यानी सिमेट्रिक में ये था कि जब आप ए का ट्रांसपोज ले तो वो ए की इक्वल हो, और स्क्यू सिमेट्रिक में ये है कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो नेगेटिव टाइम्स दैट मैट्रिक्स के इक्वल हो। इसको आप एग्जांपल से देख लें, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें जो एंट्रीज है 0 -3 और यहाँ पे 3 और 0, इसका आप ट्रांसपोज लें, यानी फर्स्ट रो से आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बना दें और सेकंड रो से आपने सेकंड कॉलम बनाना है, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन गया ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, यहाँ पे 0 ये 0, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे +3 है, अब यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 0 और ये भी 0, यानी इसके करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इक्वल है लेकिन उनके साइन अपोजिट है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। अब जब हम इस ए ट्रांसपोज से ये नेगेटिव कॉमन लें तो 0 तो न्यूट्रल है ऐसे ही होगा, इस 3 से जब हम नेगेटिव कॉमन लें तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास 0 आएगा। याद रखिए जब भी हम नेगेटिव को कॉमन लेते हैं तो इंटरनल जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाते हैं और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव मीन्स कि इसके साथ साइन नहीं है तो इसका हम बाय डिफॉल्ट कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे प्लस मौजूद है। तो ए ट्रांसपोज जो है, ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है और माइनस ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, यानी अगर हम इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाएगी। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 1.2 एक्सरसाइज 1.2 मैट्रिसेस का यूनिट 1 का जो एक्सरसाइज 1.2 है हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।